अगर कोई तुम्हें सामने से देखे और तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। 6 पुलिस अफसर एक ही तरीके से मारे गए। ना चीख, ना संघर्ष, ना कोई सबूत। हर लाश के पास बस एक चीज थी, इंसाफ की मूर्ति। सबसे डरावनी बात, कातिल पुलिस को मार रहा था लेकिन जेल कोई और जा रहा था। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो रास्ते में एक एम्बुलेंस देखता है जिसमें लाल लाइट चमक रही होती है। जैसे ही वह पास जाता है, भेड़िए का मास्क पहना एक शख्स सामने आ जाता है। आदमी पीछे मुड़ता है। सीन कट। अगली सुबह पुलिस अफसर इब्राहिम की लाश मिलती है। उसकी मौत जिंदा हालत में दिल और आंखें निकालकर की गई थी। क्रिमिनोलॉजिस्ट अनवर हुसैन को शक होता है कि यह कोई आम कातिल नहीं बल्कि एक निर्दयी साइको किलर है। पोस्टमार्टम में नींद की दवा मिलती है, जबकि इब्राहिम ऐसी कोई दवा नहीं लेता था। यहीं से केस उलझता है। फिर वही पैटर्न दोहराया जाता है। पुलिस अफसर मनोज को भी एम्बुलेंस और भेड़िए के मास्क वाला शख्स दिखता है और अगली सुबह उसकी लाश डीसीपी ऑफिस के बाहर मिलती है। इस बार लाश के साथ जस्टिस की एक अजीब मूर्ति रखी होती है। अनवर को यही सबसे बड़ा शक होता है क्योंकि पहली लाश के साथ यह मूर्ति नहीं थी। जांच में पता चलता है कि यह कोई आम इंसाफ की मूर्ति नहीं बल्कि खास ऑर्डर पर बनी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी हैक कर दी जाती है जिससे साफ हो जाता है कि कातिल बेहद शातिर है। पुलिस पेट्रोलिंग शुरू करती है। इसी दौरान डीसीपी कैथरीन का ड्राइवर पोल्सन अचानक गायब हो जाता है। उसके फोन में रिकॉर्ड एक आवाज मिलती है, पोल्सन फोन यहीं छोड़ दो, और वह बिना शोर किए चला जाता है। अगली सुबह अनवर के घर एक पार्सल आता है। अंदर पोल्सन की लाश होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मारी गई। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट सामने आता है। पोल्सन की बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स एक अपराधी समीर से मैच करते हैं। जांच में पता चलता है कि समीर एक बड़ा ड्रग डीलर जीरो था। जब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंचती है तो एक बड़ा झटका लगता है। समीर तो कई दिनों से मरा पड़ा था। मतलब उसका नाम जानबूझकर फंसाया गया था ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। अनवर पूरी तरह उलझ जाता है। तभी हैकर एंड्रू बताता है कि वह एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो हर मर्डर सीन पर दिखने वाली कॉमन गाड़ी को ट्रैक करेगा। इसी दौरान अनवर अनजाने में कॉफी मग उस जस्टिस की मूर्ति के पास रख देता है। भाप लगते ही मूर्ति पर लिखा दिखता है एसके। यहीं से पहली असली लीड मिलती है। पुलिस मूर्ति बनाने वाले तक पहुंचती है। वो बताता है कि 2 लोगों ने ऐसी 5 मूर्तियों का ऑर्डर दिया था और बदले में उसकी दोनों आंखें निकाल ली ताकि वह किसी को पहचान ना सके। वहीं उसकी बेटी दिखाई देती है, वही लड़की जो पुलिस स्टेशन आई थी। अब साफ हो जाता है 5 मूर्तियां, 5 मर्डर, अब तक सिर्फ 3 पुलिस अफसर मरे हैं। अगला टारगेट बनता है इंस्पेक्टर शरद। इस बार शरद भागता नहीं बल्कि किलर से लड़ता है, लेकिन फिर भी किडनैप हो जाता है। अगले दिन उसकी लाश मेट्रो में मिलती है, पूरी पहचान बदलकर। सीसीटीवी में दिखता है कि एक लड़की उसे वहां छोड़कर जाती है। शरद के घर से अनवर को एक फिजिट स्पिनर मिलता है जो किसी और का लगता है। अब तक 4 मर्डर हो चुके होते हैं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। केस नई टीम को सौंप दिया जाता है। पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा होता है। शरद के खून में नींद की दवा के साथ बीपी की दवा भी पाई जाती है। अनवर रिसर्च करता है और पता चलता है कि यह कॉम्बिनेशन हिप्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। और यहीं आता है फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट। दरअसल किलर अकेला नहीं था। जब पुलिस वाले मास्क मैन को देखकर पीछे मुड़ते थे तभी पीछे से दूसरा आदमी उन्हें इंजेक्शन देता और तेज लाइट से हिप्नोटाइज कर देता था। इसीलिए वो बिना शोर किए उसके साथ चले जाते थे। लेकिन शरद पर असर तुरंत नहीं हुआ क्योंकि उसने पहले ही बीपी की दवा ली थी। यानी किलर की सबसे बड़ी गलती शरद था। शरद पर दवाओं का असर देर से हुआ। इसी वजह से अनवर को यकीन हो जाता है कि यह किलर साइको नहीं बल्कि प्लानर है। अब सवाल यह था कि वो पुलिस वालों को ही क्यों मार रहा है। अनवर शरद के घर से मिले फिजिट स्पिनर पर ध्यान देता है। उस पर एक हल्का सा निशान होता है, वही एसके। अब अनवर समझ जाता है कि एसके सिर्फ मूर्ति पर नहीं बल्कि हर जगह छोड़ा जा रहा है। इसी बीच एंड्रू का सिस्टम अलर्ट देता है। एक कॉमन एम्बुलेंस हर मर्डर से पहले उसी इलाके में दिखी थी। मतलब एम्बुलेंस ही किडनैपिंग का जरिया थी। पुलिस उस एम्बुलेंस को ट्रेस करती है और पता चलता है कि वो एक एनजीओ के नाम पर रजिस्टर्ड है। एनजीओ का नाम सुनते ही अनवर को झटका लगता है।
क्योंकि उसी एनजीओ ने सालों पहले फेक एनकाउंटर केस में पुलिस की मदद की थी। अब परतें खुलने लगती हैं। असल में जिन पुलिस अफसरों का मर्डर हुआ था वो सभी उस एक ही एनकाउंटर का हिस्सा थे। एक ऐसा एनकाउंटर जिसमें एक बेगुनाह लड़की को मार दिया गया था। तभी अनवर को सच्चाई समझ आती है। जस्टिस की मूर्ति, आंखें निकाली लाशें, दिल बाहर निकालना, यह सब सजा का तरीका था, सबूत नहीं। इसी बीच पुलिस को आखिरी लोकेशन मिलती है, एक सुनसान वेयर हाउस। टीम वहां पहुंचती है और अंदर उन्हें वही लड़की मिलती है। लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं थी। वो लड़की ही थी असली मास्टरमाइंड। भेड़िए वाला मास्क पहनने वाला सिर्फ उसका साथी था। उसका नाम था सारा काजमी। सारा बताती है कि जिस रात एनकाउंटर हुआ था वो लड़की उसकी बहन थी। पुलिस ने उसे अपराधी साबित कर दिया जबकि वो बेगुनाह थी। और तभी सारा ने कसम खाई थी, जो जज बने वही सजा पाएंगे। अब आखिरी मूर्ति बची थी। सारा मुस्कुराते हुए पूछती है, सर, आप जस्टिस पर विश्वास करते हैं ना? पिता की मौत के बाद पूरा गांव बेंजामिन और उसकी बहन से मुंह मोड़ लेता है। लोग उन्हें पापी की औलाद कहने लगते हैं। बहन सदमे में चली जाती है और कुछ ही समय बाद अपनी जान ले लेती है। उस दिन बेंजामिन ने भी कसम खाई थी, अगर भगवान अंधा है तो मैं ही न्याय बनूंगा। सालों बाद बेंजामिन शहर आता है। वो नाम बदल लेता है, समीर काजमी। यही वही समीर था जिसे पुलिस ने पहले ही मरा हुआ दिखा दिया था। अब सब कड़ियां जुड़ जाती है। एसीपी अनिल, इंस्पेक्टर शरद, मनोज इब्राहिम, ये सभी उसी केस से जुड़े थे। इसीलिए सभी मर्डर पुलिस वालों के ही हुए। अनवर को एहसास होता है कि वो सिर्फ किलर का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने ही सिस्टम के पापों का सामना कर रहा था। अब आखिरी टारगेट बचा था, एसीपी अनिल। अनवर अनिल को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक सुनसान चर्च में अनिल बंधा हुआ होता है। बेंजामिन उसके सामने खड़ा होता है, भेड़िए का मास्क हाथ में लिए। अनिल गिड़गिड़ाता है, लेकिन बेंजामिन सिर्फ एक सवाल पूछता है, उस दिन यह केस सेंसिटिव था, तो आज मेरा गुस्सा क्यों नहीं? और तभी चर्च की लाल बत्ती जल उठती है। इसके बाद, बेंजामिन, कुछ साल पहले तुमने जो पाप किया था, आज उसी की कीमत कई बेगुनाह पुलिस वालों ने अपनी जान देकर चुकाई है। उसी वक्त अनवर की नजर ऊपर जाती है। आसमान में एक ड्रोन उड़ रहा होता है जो किसी कपल का फोटोशूट कर रहा था। अनवर को शक होता है। वह तुरंत सारी ड्रोन फुटेज एंड्रू को भेज देता है। फुटेज देखते ही एंड्रू चौंक जाता है। उसे बैकग्राउंड में एक गाड़ी नजर आती है। जैसे ही एंड्रू उस गाड़ी की डिटेल्स अपने बनाए डेटाबेस में डालता है, अलर्ट बज उठता है। यही वही गाड़ी थी जो शरद की किडनैपिंग के वक्त भी मौजूद थी। एंड्रू बिना वक्त गंवाए गाड़ी के ओनर का नंबर और एड्रेस निकालकर अनवर को भेज देता है। अब अनवर पूरी पुलिस टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां बेंजामिन अनिल को मारने ही वाला होता है। जैसे ही बेंजामिन वार करने बढ़ता है, अनवर पीछे से उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गुस्से और नफरत से भरा बेंजामिन धीरे धीरे अनवर पर हावी होने लगता है। अनिल डर से कांप रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से डीसीपी आती है और डंडे से बेंजामिन के सिर पर जोरदार वार करती है। बेंजामिन वहीं ढेर हो जाता है। अगले ही पल उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन बेंजामिन एक शब्द भी नहीं बोलता। वो नहीं चाहता कि मीडिया उसकी बहन की कहानी को तमाशा बना दे। उसके लिए यह कोई केस नहीं था, यह उसका निजी इंसाफ था। दूसरी तरफ अनिल अनवर से मिलता है, लेकिन इस बार वह वर्दी नहीं, लालच लेकर आता है। वह अनवर को प्रमोशन का सपना दिखाता है और कहता है, ये सब बातें यहीं खत्म कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अनवर अब सब समझ चुका था। अनवर बेंजामिन से मिलने जाता है। वह उसके मास्टर प्लान की तारीफ करता है और यही एक और बड़ा राज सामने आता है। अनवर को पता चलता है कि जिस फायर एक्सीडेंट में साइमन के मरने की बात कही गई थी, वह लाश साइमन की थी ही नहीं। वह लाश उसी चर्च के फादर की थी जिसने बेंजामिन की बहन रेबिका को प्रेग्नेंट किया था। मतलब साफ था, बेंजामिन ने कभी खुद हाथ गंदे नहीं किए। उसने साइमन और अरविंद को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसका असली टारगेट शुरू से ही सिर्फ दो लोग थे, शरद और अनिल। अनवर बेंजामिन से कहता है, तुम्हारा प्लान अभी भी अधूरा है क्योंकि अनिल अभी जिंदा है।
कुछ ही देर बाद बेंजामिन को कोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी निकलती है, लेकिन गाड़ी कोर्ट की तरफ नहीं, किसी और रास्ते पर मुड़ जाती है और एसीपी के इशारे पर बेंजामिन का एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनवर अनिल को कॉल करता है, कोई जवाब नहीं। वह खुद अनिल के घर पहुंचता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे एक लड़की नीचे जाती हुई दिखती है। अनवर नजरअंदाज कर देता है। दरवाजा खोलते ही अनवर के कदम रुक जाते हैं। अनिल फर्श पर पड़ा होता है, मरा हुआ। अनवर भागकर खिड़की तक जाता है और नीचे उस लड़की को आवाज देता है, रुको। लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और वो कोई और नहीं, रेबिका होती है, बेंजामिन की बहन, जिसने बिना शोर मचाए अपना बदला पूरा कर लिया था। अनवर उसे देखता है, कुछ कहता नहीं। वह जानता था इस कहानी में कानून जीत गया, लेकिन इंसाफ आज भी इंसान नहीं किया और यहीं ये खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी डार्क क्राइम और साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।